कई बार आपसी विवाद जो होता है वो व्यक्ति को मरते दम तक नहीं छोड़ता है। जैसे किसी का जमीनी विवाद होता है तो वो जमीन में लड़ते लड़ते उसको जब तक वो मरने की स्थिति आ जाती है तब तक वो लड़ता रहता है, मुकदमा उसका चलता रहता है। यदि कोई पारिवारिक विवाद है, एक दूसरे से जलन है, वो भी इसी तरीके से एक दूसरे से जलते रहते हैं और अंतिम जब नहीं उसका हो जाता है तब तक कोई व्यक्ति उसमें चैन से सो नहीं सकता है। यही एक जौनपुर में एक ऐसी घटना हो जाती है। जो एक व्यक्ति था, लड़का, और वो एक खिलाड़ी भी था। खिलाड़ी के चलते उसका एक जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद में अपने ही पड़ोसियों से उसका जमीन से लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें इतना विवाद बढ़ जाता है कि दूसरी जो पक्ष के लोग होते हैं, दूसरे पक्ष के लोग, वो इतने आक्रोश में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इसको, जो अनुराग था लड़का, इसको मारने की साजिश रखने लगते हैं। कोई गोली से मारने की साजिश रखता तो कोई किसी से मारने की साजिश रखता। लेकिन अंत में जब ऐसा हो जाता कि उस व्यक्ति को त्योहार भी नहीं मिल पाता और पूरे प्रदेश में कोहराम ऐसा मच जाता है, तो ऐसी घटना को अंजाम क्यों व्यक्ति दे देता है, ये कोई समझ में नहीं आता है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रही है एक उत्तर प्रदेश की जौनपुर जौनपुर में एक थाना पड़ता है गौरा बादशाह। गौरा बादशाह के अंतर्गत एक गांव आता है कबरुद्दीन। कबरुद्दीन गांव में एक लड़का जो था अनुराग यादव, जो अनुराग यादव लड़का था, वो ताइक्वांडो खिलाड़ी था। और खिलाड़ी होने के साथ साथ वो अपने जो रिहर्सल करता था वो भी करता था, और उसके साथ साथ वो अपनी दिनचर्या जो था वो समय से नियमित करता था। कहीं ना कहीं उसको एक खेल में भी रुचि थी, और खेल के साथ साथ वो, जो एक कहा जाता है, व्यक्ति चाहे बाहर चला जाए पढ़ने के लिए, चाहे कहीं चला जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर से, परिवार से जुड़ी होती हैं कि तो व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं वहीं रखा रहता है। जैसा अनुराग यादव के साथ होता है कि जो उसका जमीनी विवाद चलता है, जमीनी विवाद के चलते रंजिश इतनी बढ़ जाती है, एक दूसरे पक्ष में इतनी रंजिश बढ़ जाती है कि दूसरे पक्ष जो होता है और अनुराग का जो एक पक्ष होता है, ये दोनों आपसी इतने मतभेद हो जाते हैं कि एक दूसरे को जान से मारने के लिए उतर जाते हैं। तो अब ये सभी लोग मौका का तलाश करने लगते हैं, कौन किसको कब मार सकता है। ये जब मौका की तलाश करते हैं तो उसी बीच एक बार अनुराग उनसे जाता है और लड़ाई करता। लड़ाई करने के बाद वापस आ जाता है तो जो दूसरा पक्ष था वो भी, दूसरे पक्ष में जैसे एक गिरफ्तार जो हुआ है रमेश, तो उस ने भी मारने का, अनुराग को मारने का पूरा एक इंतजाम बना लिया था। उसने भी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में गोली से मारने की बात चल रही थी, और गोली से मारने के लिए, जान से जो मारने की बात चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि इनको गोली से मार दिया जाएगा और उसके बाद ये सारा विवाद जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक अनुराग जो लड़का था वो युवा लड़का था और अपने घर में काफी समझदार और रुचि रखता था, क्योंकि वो ये चाहता था कि हमारी जमीन जो है वो कोई ले ना पाए, और जो दूसरे की जमीन है वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर से हमसे, हमारे पास ना आए। तो यही एक विवाद चलता रहता है। और जब विवाद होता है तो दूसरा पक्ष आता है। सुबह का समय था। सुबह जैसे ही अनुराग यादव मंजन करता है, और मंजन करने से दूसरे पक्ष के लोग देखते हैं। देखने के बाद उसको दौड़ा लेते हैं, और दौड़ाने के बाद एक तलवार से उसका गला काट देते हैं। और जैसे तलवार से गला कटता है तो वहां पर एक कोहराम मच जाता है, और जो आरोपी थे वो दोनों फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद कहीं बाहर चले जाते हैं। आप गांव में जो था वो कोहराम मचता है। जो उसकी, अनुराग यादव की माँ थी, अब वो अपने बेटे की सर को लेकर अपने सीने से बार बार लगा रही थी और रो रही थी। ऐसा मातम फैल गया था। वो जो दृश्य था वाकई में देखने लायक तो नहीं था, लेकिन कष्टदायी बहुत था। और जो वीडियो देखा गया है उसमें भी दिखाया जा रहा कि जो उसकी माँ है वो अपने बेटे को सर पर कहीं सीने से लगाती है, कहीं गोद में सुलाती है, कहीं गोद में लेकर रो रही है। तो वो जो विषय बन गया तो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन जाता है। और ऐसे विषय में कई पार्टी भी जो तो होती हैं वो भी उसमें भाग लेने लगती हैं। जैसे सपा के
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उसमें बयानबाजी देते हैं और बयानबाजी के देने के साथ कुछ सपा के नेता जो होते हैं, विधायक, वो भी उनके घर जाकर उनको आश्वासन देते हैं कि आपको न्याय दिलाया जाएगा, आपके कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले गौरव भी वहां पहुंचते हैं, गौरव भी उनको न्याय की बात बताते हैं, कहते हैं हम आपके यहाँ आए हैं तो आपको न्याय दिलाएंगे, हम कहीं नहीं हैं, आपको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। तो ये वहां चर्चा का जो था वो विषय बनता, और विषय बनने के बाद अब सभी के दिल और दिमाग में बस एक बात चल रही थी, किया जाए तो क्या किया जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी बीच जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस आती है, डीएम, एसपी और पुलिस बल सभी लोग वहां पहुंचते हैं और उस मामले को समझते हैं। मामले को समझने के बाद अब आरोपी की छानबीन होने लगती है, आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ में कुछ स्पष्ट नहीं होता है तो आरोपी के लिए एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित जो होती है वो उनकी छानबीन कर रहा था, लेकिन उनकी छानबीन न करते हुए दो लोग संदिग्ध हालत में लखनऊ में घूम रहे थे। तो पुलिस उनको रोकती है और रोकने के बाद जब उनसे पूछताछ करती तो वो मुख्य आरोपी जो थे रमेश, उनको पकड़ लिया जाता। उसमें एक बच्चा भी था जो नाबालिग था, वो भी हत्या का आरोपी है, उसको भी पकड़ लिया जाता और इन दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करने के बाद जौनपुर पुलिस को उनके हवाले कर देते और हवाले करने के बाद उनको जो अनुराग यादव के घर से हैं सभी परिवार के लोग उनको सजा दिलाने के लिए आतुर हो रहे और कह रहे कि जैसे हमारे बेटे की मौत हुई है ऐसे ही इनकी भी हमको मौत चाहिए। लेकिन मारने से पहले उसमें जो वीडियो बनाए जाते हैं वो स्पष्ट दिखता है कि मारने की पूरी तैयारी और पूरा षड्यंत्र जो रचा गया था वो एक वाकई में बहुत दर्दनाक जो मौत दी है वो असहनीय है। इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं, सिर्फ ये है कि जो जमीनी विवाद होता है उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा लीजिए। यदि आपकी न्याय की चीज है तो न्याय से मांगिए, लड़ाई या झगड़े से करेंगे तो किसी ना किसी की जान चली जाएगी और जमीन जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, उसमें किसी को कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए इस घटना से सिर्फ ये समझने का एक उद्देश्य है कि आपको जो आपकी जमीनी विवाद है या पारिवारिक विवाद है उसको कहीं ना कहीं समझौता कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि किसी की जान चली जाएगी तो दोनों पार्टी के लिए, दोनों पक्षों के लिए कहीं ना कहीं दुखदायी हो जाएगा। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।